मेरे को खुशी क्यों होती है कि मैं आया ही बाबा के पास कर्मों के थ्रू। हम कई बार सोचते हैं कि योग लगाने से अच्छे कर्म होंगे। मेरा अनुभव जीवन का ये रहा है कि योग लगाने से भी अच्छे कर्म होते हैं, लेकिन कर्म करने से भी योग अच्छा लगता है। रियल में अगर बाबा का प्यार पाना है, अगर बाबा ऐसा लगे कि मेरे को अपने साथी बनाकर मेरे को सारे विश्व की सैर कराता है, वो जब हम कर्म योग करते हैं, उसकी जब मेरे को पूरे मेरे 48 ईयर 49 ईयर्स हुए हैं, मेरी जिंदगी में ना खुशियां, मैं कह सकता हूं कि मेरे 48 ईयर्स एक तो खुशियों से भरे गुजरे हैं। और ढीले ढाले, मेरे को कभी भी ढीले ढाले योगी, हम कई बार कह देते ना इजी योगी, बाबा कहते हैं इजी योगी का मतलब कि कोई लेबर नहीं करो, इजी रहो। लेकिन हमने देखा है कि इजी के साथ थोड़ा सा ना वो शब्द भी आ जाता है, अभी मैं बोलता नहीं हूँ है। तो लेकिन मेरे को होता था, मेरे को रफ एंड टफ योगी बनना है, मेरे को शुरू से रहा। तो क्या था कि हमको बताया गया था कि आप मनुष्य से देवता बनेंगे और स्वर्ग की स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। तो एक हफ्ते में ही मेरी सारी जो, क्योंकि मैं ड्रिंक करता था, स्मोक करता था, गैम्बलिंग, जो भी गलत कार्य आप कहते हो कि कॉलेज टाइम में मैं बिगड़ा हुआ था, नॉन वेजिटेरियन था, एक हफ्ते में ही मेरी सारे के सारे बुरी आदतें छूट गईं। एक हफ्ते के बीच में पूरी धारणाओं पर चलने लगा। तो तब मेरे को लगा अगर मैं इतना चेंज हो सकता हूं तो इतना भी हो सकता हूं, इतना भी हो सकता हूं, इतना भी हो सकता हूं। ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस अगर इतना चेंज हो सकती है तो बड़ा भी हो सकता है। हम इंजीनियरिंग में करते हैं ना, पहले मॉडल बनाते हैं, कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन करना होता है, फिर वो सफल हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो फिर बड़ा मकान बनाते हैं। तो ऐसा ही मैंने तो अपने पूरे ब्राह्मण जीवन में इंजीनियरिंग को अपनाया। और मेरे को क्या लगता था कि समहाउ कहते योग के योग से हम देवता बनेंगे, पर मैं कभी ना उसको कभी मतलब कि रिकनसाइल नहीं कर पाया कि योग लगाते लगाते मैं देवता कैसे बनूंगा। मैं योग में बैठा रहूं बैठा रहूं बैठा रहूं, कोई अचानक आएगा फिर मेरे के शोल्डर को थपथपाएगा, कहते चलो भी तुम्हारा योग पूरा हो गया, अभी तुम देवता बन गए हो, अभी स्वर्ग तुम्हारे लिए तैयार है, चलो। मेरे को ये बात जचती नहीं थी। पहले मैंने किया, बहुत घंटों घंटों बैठ के योग किया, पर मेरे को लगा फिर जब मैं घंटों घंटों बैठता था, अचानक ही मेरे को एक जैसे ना शून्य की फीलिंग आने लगी, जैसे खालीपन महसूस हुआ। मैं अच्छा सागर के तरे पर जाके बैठ जाऊं, अच्छा बैठा रहूं बैठा रहूं बैठा रहूं, अचानक भूख लगी तो अभी सागर के तले पर बैठा रहूं कि खाना बनाऊं जाके। तो तब मेरे को लगा कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होना चाहिए कि खाना बनाना पड़ेगा, सागर के तले पर नहीं बैठ सकता हूं मैं, या बीज रूप में खाना नहीं बनेगा। तो मेरे को इस तरह का ना, तो मैं बहुत अपने बारे में अपना सोचता था। तब मेरे को अंदर से रियलाइज होने लगा, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे फिजिक्स मैथमेटिक्स प्री इंजीनियरिंग में, हम इंजीनियरिंग में गए, हमको पढ़ाया गया अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो तब भी मेरे को लगने लगा योग है, योग की एप्लीकेशन है, अप्लाइड नॉलेज है, सॉरी नॉलेज है, अप्लाइड नॉलेज इज विजडम। जब मैं कार्य में लगाता हूं उसको, कि उस नॉलेज को कैसे कब किस तरीके से उसकी डिलीवरी कैसे होनी चाहिए वो समझ आई। और योग की जो शक्ति हमको मिलती है प्यार और खुशी, तो वो प्यार और खुशी
जो आत्मा को मिलती है उससे उमंग उत्साह आता है, और उससे फिर प्यार और खुशी से शरीर में ताकत आती है, और ताकत आने से वो जो हम कर्म करते हैं, तो कर्म करने में जो प्यार और खुशी से कर्म किया जाता है, तो संस्कार उससे बनते हैं, उससे हम देवता बनते हैं। तो मेरे को ये चीजें अंदर में होता था कि जो हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवता बनते हैं, तो जो बात कही थी तन मन धन तीनों के द्वारा ही हमारे देवता भी बनेंगे और स्वर्ग की स्थापना होगी। तो मेरे को क्या लगता था कि मन दोनों में चाहिए, एक तरफ है धन और एक तरफ है तन, दोनों को लगाने के लिए मन मेरा स्वस्थ होना चाहिए। तो मैं इस तरह से अपनी इंजीनियरिंग जैसे अपनी यूज करता था कि जब कोई भी मेरे में स्ट्रेंथ आई है, जब तक उसको मैं यूज नहीं करूंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बंदा था, उसने 82 डिग्रीज ली, पढ़ता गया 82, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े पर काम कुछ नहीं किया, फिर वो मर गया। उसकी वैल्यू क्या हुई? मेरे को ना उस समय, मेरे को अभी भी याद है जब मैं ज्ञान में शुरू में आया, तो मैं ये चीज देखता था, वैल्यू मेरी नॉलेज की, योगा की तभी है जब वो कर्मों में आएंगे। किसी को नहीं पता था आप किसी को नहीं पता आप योग कितना करते हो, किसी को पता आपको कितनी समय, जब वो कार्य में लगेगी तब मालूम पड़ेगा। आपको थकावट नहीं होगी, आप खुश रहेंगे और उमंग उत्साह में रहेंगे। तभी जब मैंने कल सुना ना कि जो उमंग उत्साह है ना, उससे सबको मालूम पड़ जाता है। क्योंकि मेरे को लगता था मेरे से योग नहीं लगता है, मैं सचमुच में कहता हूं, मेरे को लगता था योग करना बड़ा मुश्किल है। मैं जोर लगाता था, कहते हैं आत्मा शरीर से न्यारी हो, तो मैं जोर लगाता था न्यारी कैसे करूं कैसे करूं, फिर कर करा के जबरदस्ती कर लेता था। कहते हैं परम धाम की तरफ जाऊं, तो छत तक जाता था, ख्याल आता था नीचे उठा, नीचे गिर जाता था। तो तब मैंने पूछा, मैं कि मेरे से योग नहीं लगता है, तो किसी ने कहा आप खुश रहते हो? मैं कहा हाँ वो तो है। अच्छा हमेशा काम करते हो बाबा का? हाँ वो भी करता हूँ। आप हमेशा ऑलराउंडर की तरह करते हो और हमेशा आप तैयार रहते हो? मैं क्या हाँ वो तो करता हूँ। कहते वो योगी तो है, योग की शक्ति वही तो है। तो मेरे को इस तरह का क्लैरिटी हुई, तब मेरे को जाके लगा कि जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, योग की शक्ति है, जो प्यार और खुशी, आप देखेंगे ना जिस दिन आप खुश होते हैं तो आप 4 घंटे भी सोएंगे, आप एकदम फुर्ती से उठ खड़े होंगे। उदास होंगे उस दिन 8 घंटे भी सोएंगे, फिर भी आपका शरीर थका थका होगा। तो मैं सचमुच में कहता हूँ, मेरे को पिछले 30 वर्ष हुए हैं, मेरी नींद 4 घंटे से ज्यादा नहीं है एवरेज, और उससे अभी तो थोड़ी और भी थोड़ी कम हो गई है। मैं ट्रैवल करता जाता हूँ तो कई बार पता ही नहीं चलता है, नींद 3 घंटे भी आई, कभी बसों में भी ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन में भी ट्रैवल करता हूँ, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती रहती है, पर वो लगता है वो खुशी की एनर्जी है। और तब मेरे को ना, अभी देखो प्यार से कोई कहता है, आप कितने भी थके हुए हो, आप प्यार से करने लग जाते हो, जो कहने वाला वो भी खुश हो जाता है, आप भी खुश हो जाते हो, आपकी थकावट भी गायब हो जाती है। ऐसा सबको अनुभव है कि नहीं है? तो वो शक्ति क्या है? वो प्यार की शक्ति है। सो कहना इससे, लव जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी, हैप्पीनेस जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी। तो मैंने ना उसी हिसाब से किया, तो मैं सिविल इंजीनियर से स्पिरिचुअल इंजीनियर बन गया। तो क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी मैंने यूज करनी शुरू की, और उसके बाद फिर मैं सबको सुनाता हूँ कि मेरे को, आज मैं तन के बारे में सुनाता हूँ, फिर कभी चांस लगेगा तो धन के बारे में भी सुनाऊंगा जो मैं अपने जीवन में किया है। वो भी बड़ी, मतलब कि अभी मैं पहले नहीं सुनाता था, लेकिन अभी मेरा दिल होता है मैं सुनाऊं कि मैंने अपना तन कैसे यूज किया और धन को कैसे यूज किया। सुनाऊं? अच्छा, तो दोनों ही सुनाऊं, धन का सुनाऊं कि तन का पहले? अच्छा अच्छा, तो टाइम अच्छा, तो देखो तन का मैंने कैसे शुरू किया। मेरे को लगा कि शरीर में ताकत मन से आती है,
मन में खुशी है तो जो आत्मा का है ना, आत्मा में खुशी आई तो वो बॉडी में गई। तो फिर क्या होता था, मेरे को फील होता था जैसे ब्लड है। हम कहते हैं ना शरीर पूरे में ब्लड है, आप कहीं भी सुई चुभोएंगे तो ब्लड निकलता है ना, जहां ब्लड नहीं होगा उतना पोर्शन मर जाता है, वो काला पड़ जाएगा, है ना, होता है कि नहीं, डेड हो जाता है। तो आप करो सोचो कि वो मन और खुशी है, आत्मा की शक्ति से शरीर चलता है ना, तो आत्मा की जो प्यार और खुशी की शक्ति आपके कण कण में जैसे है, तो माना मेरी बॉडी के सारे हिस्सों में वो प्यार और खुशी है, तो मैं जैसे माइक्रोफोन टच करता हूं ना, मेरे को लगता है प्यार और खुशी माइक्रोफोन प्रकृति में गई। तो ऐसा मेरे को महसूस होता था। तो मैं कोई भी चीज टच करूं, जैसे हमारा पसीना निकलता है, उसकी स्मेल होती है ना, क्या मेरे अंदर से प्यार और खुशी की खुशबू चारों तरफ फैल रही है? या मैं कोई भी चीज को टच करूं तो प्यार और खुशी टच हो रहा है? तो मैंने सबसे पहले काम करना शुरू किया बर्तन साफ करने का। तो मेरे को उस समय ऐसा फील होता था कि पानी को मैं टच कर रहा हूं, तो जितना मैं पानी को टच करूंगा तो वो पानी में प्यार और खुशी जाएगा। तो देखो हम जैसे सुनते थे बटरफ्लाई इफेक्ट, कहते थे कि बटरफ्लाई पंख फटफटाती है, पूरी यूनिवर्स में उसका इफेक्ट जाता है, वाइब्रेशन। आप देखो पत्थर डालोगे तालाब में, जब तक तरंगे किनारे तक नहीं पहुंचती हैं वो टूटती नहीं है। तो माना कोई भी हम कर्म करते हो उसका इफेक्ट वाइब्रेशन के थ्रू एंड तक जाता है। तो मेरे को लगता था मैं जो पानी जितना मैक्सिमम टच कर लूं, खेलूं उससे प्यार से, तो वो पानी नाली में जाएगा, वहां भी प्यार और खुशी लेकर जाएगा, फिर बड़े नाले में जाएगा, वहां भी प्यार खुशी जाएगा, फिर दरिया में जाके सागर तक पहुंचेगा। तो मेरा प्यार और खुशी, शांति मेरे कर्मों के बर्तन साफ करने से सागर तक वो प्यार और खुशी जा रही है, ऐसा मेरे को महसूस होता था। हालांकि मैं ये किसी को बताता नहीं था, लोग कहेंगे शेख चिल्ली है ना, शेख चिल्ली मानेंगे ना, ये क्या बड़ी बड़ी बातें करता है, तो मैं चुप रहता था। तो इसी कारण से तो मैं बताता हूं कि जब मैं बर्तनों को साफ करता था, मैं जैसे पानी से खेल रहा हूं और बर्तनों की मालिश कर रहा हूं। जैसे माँ बच्चों को नहलाती है तो मालिश नहीं करती है, तो ऐसे मैं भी मालिश कर रहा हूँ, रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा हूँ। और जब बर्तन धुल के साफ हो जाते थे तो मेरे को लगता बर्तन बड़े खुश होके मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, कहते देखो हम गंदे पड़े हुए थे, खा पी के हमको छोड़ गए, हमको मक्खी मच्छर तंग कर रहे थे, आपने हमको साफ कर दिया, थैंक यू सो मच, अभी हम अच्छे बर्तनों में जाके बैठेंगे अपने दोस्तों के साथ। ऐसा मेरे को महसूस होता था। और मैं जब वो बहनों की मदद करता था, छोटी छोटी कन्याएं काम करती थी, मेरे को तब एहसास हुआ दुआएं सिर्फ बड़ों से नहीं मिलती हैं, छोटों से भी दुआएं मिलती हैं। मेरे को महसूस होता था कन्याओं से मेरे को, क्योंकि वो कन्या मेरे से 3-4 साल छोटे होते थे, तो जो उनका प्यार मेरे को मिलता था ना, मेरे को लगता रहे ये भी मेरे को दुआएं दे रही हैं। तो मेरे को इतनी खुशी होती थी। तो मेरे को अभी खुशी खुशी प्राप्त करने का मेरे को सीक्रेट मालूम पड़ गया, तो मैं स्पिरिचुअल इंजीनियर से हैप्पीनेस इंजीनियर बन गया। तो मैं वही जो सीक्रेट अमेरिका में भी लेकर गया। तो मैं सब छोटे छोटे काम करता था, बड़े बड़े काम तो मेरे को होता था, कोई कहता मैं कि दूसरे कर ले, मेरे को बोलना नहीं आता था स्टेज पर। मेरे को 20-25 साल लगे जब मैं बोलना शुरू किया, इससे पहले बोलता नहीं, काम कितना भी करवा लो। तो वहां भी जब बात आती थी ना बर्तन कौन साफ करेगा, मैं फटाफट हाथ करता करता करता, तो सब लोग खुश हो जाते थे, क्योंकि बर्तन साफ कोई करना नहीं चाहता, हाथ खरदरे क्या कहते हैं ना, रफ हो जाएंगे, तो सब लोग ताली बजाते थे। तो मैं गीत गाता हुआ बर्तन साफ करता था, तो कहते हैं तो गीत गा रहे हो, मैं क्या मैं बर्तनों को गीत सुना रहा हूँ। तो सब लोग, फिर लोग भी पास में आके बर्तन पोंछना शुरू कर देते। मैं कहता आप क्यों आ गए,
कहते हैं हमने देखा आप बड़े खुश नजर आ रहे थे, हमको भी खुश होना था तो हम आपके नजदीक आ गए। खड़े खड़े क्या करते, हमने बर्तन पहुंचना शुरू कर दिया। मैं क्या वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, गीत गाओ और लोगों का मदद लो। पर एक दिन मैं थोड़ा सा गुस्से में था, मेरे को थोड़ा सा गुस्से से कट रहा था। तो आप लोगों को तो गुस्सा नहीं आता ना? नहीं, आपको थोड़े, ये तो भारत आता है, आ जाता है थोड़ा थोड़ा, सबको आ जाता है। तो मेरे को भी तो गुस्सा आया होता। उस दिन मैंने देखा मेरे कोई नजदीक ही नहीं आ रहा है, तो मैं कि आज क्या बात है, कोई नजदीक ही नहीं आ रहा। तो लोगों को लगा, तो पर फिर ख्याल आया क्योंकि मैं गुस्से में हूं, तो गुस्से वाले के पास कौन आएगा। तो फिर मालूम पड़ा, ख्याल किया, इनको कैसे मालूम पड़ा कि गुस्से में हूं। तो कई कहते हैं आपके चेहरे से पता चल जाता है, कोई कहता है कि आपके वाइब्रेशन से पता चल जाता है। नहीं, उससे भी इजी तरीका है, बर्तनों की आवाज से सबको मालूम पड़ जाता है आपका मूड कैसा है ना। जिस दिन आप गुस्से में होते हैं उस दिन तो बर्तन भी घबराते हैं, कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, हमको ये गिराएगा, पता नहीं भिड़ाएगा, पता नहीं क्या करेगा, है कि नहीं है। बर्तन भी घबराते हैं उस दिन आपसे। तो दूसरे भी कहेंगे अरे तुम सारा गुस्सा बर्तनों पर क्यों उतार रहे हो, शांति से करो, कहते कि नहीं कहते हैं। गुस्से में दरवाजा भी बंद करेंगे तो जैसे दरवाजा ही तोड़ देंगे, सबको मालूम पड़ जाता है ना। जमीन पर भी चलेंगे तो धम धम, कहते ना रावण जब जमीन पर चलता धरती कांपती थी, तो गुस्से वाला जब चलता है ना सबको मालूम पड़ जाता है कि नहीं है। देखो ये फिजिकल एस्पेक्ट है, वो मेरे को ना, मेरे को अमेरिका में जाके भी मेरे को जो खुशी जो प्राप्त करने का, क्योंकि मैंने देखा बड़े बड़े काम करने वाले हैं ना, लोगों को कितनी जेलसी होती है। छोटे काम करने वाले से किसी को जेलसी होगी, बड़े काम करेंगे लोग आपसे नजरें उठा के चले जाएंगे, आपको नजरें चुरा के जाएंगे क्योंकि आपको बड़ा काम मिला हुआ है। थोड़ा उनको हीन भावना आएगी, हो गया कि नहीं। आप दोस्त भी खो देते हो अपने, लेकिन छोटा काम कर रहे हैं। समझो आप झाड़ू लगा रहे हो सेंटर पर, कोई आपसे ईर्ष्या करेगा? अगर करेगा ना, उसको भी एक झाड़ू ला के दे दो, भी लग जाओ आप भी, नो प्रॉब्लम। तो पर आप एक चीज नोट करना, बड़े आदमी से लोग नजरें चुराएंगे, लेकिन अगर कोई आपको मिलने आता है ना सेंटर पर, आपको झाड़ू लगाता देखेगा, बर्तन साफ करता देखेगा, खाना बनाते देखेगा, उनकी चेहरा मुस्कुराएगा, वो आपको देखकर खुश होगा, तो उनको कहेगा अरे ये भी करते हैं, अरे ये भी करते हैं, तो इसका मतलब ये काम छोटा नहीं है। तो छोटे काम करने वाला सबको इंस्पिरेशन देता है। तो देखो एक बार कोई बड़ा वीआईपी था, वो कभी कभार सेंटर पर आता था, तो हम उससे बड़ा रिस्पेक्ट देते थे। एक बार मैं बैठा हुआ था बाबा के कमरे, अचानक वो मेरे बैठा था, मेरे पास आ गया, तो मुस्कुरा के कहने लगा, कहते राम प्रकाश, तेरे को बताऊं एक सीक्रेट, कई बार मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ, कई बार मैं तेरे को देखने आता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहते हो, हमेशा काम में लगे रहते हो। मेरे को देख के इतनी हैरानी होगी, इतना बड़ा वीआईपी मेरे को देखने आएगा। तो तब मेरे को लगा कि चाहे मनुष्य कितना भी कोई बड़ा हो, आज हर किसी को प्रॉब्लम है, टेंशन है, जो कोई भी बड़ा हो, लेकिन जब वो किसी को मुस्कुराते हुए देखेगा, कहते हैं जो इतना इसका अंदर से ना भगवान से प्यार है, कर्मों से प्यार है। तो तभी जब मैंने कल सुना ना, है ना, आशा बहन का, कि देखो वो मुस्कुराता रहेगा, उमंग उत्साह में रहेगा, मेरे को अंदर से बहुत सुकून मिला। मैं क्या अच्छा, ये भी ऐसे कहते हैं, तो इसमें मैं ठीक ही हूँ। ये तो कई बार अपने पर डाउट आ जाता है, लोग क्या कहते हैं, अगर मैं ये काम करने लग जाऊं ना, फिर तो सब कहेंगे आप इसी काबिल हो, है ना। इसलिए मैं आपको अपना डाउट बताऊं, मेरे को लगता था क्योंकि मैं हमेशा छोटे छोटे काम करता था ना, तो मेरे को लगता था शायद मैं ना अपने संस्कार छोटे छोटे काम करने के लिए बना रहा हूं ना, शायद मैं स्वर्ग में भी जाके छोटे काम ही करने वाला हूं, क्योंकि मैं संस्कार बना रहा हूं यहाँ पर। देखो ऐसा डाउट आता था मेरे को।
पर वो करते रहे, पर जो खुशी मिलती थी ना, उससे मैं कैसे नकारूं। मैं कहा ठीक है, जो बनेंगे बनेंगे, वहां भी नौकर चाकर बन जाएंगे, पर मैं मजा तो ले रहा हूं ना, अभी तो मजा ले लो। तो मेरे को मजा लेने का अंदर में आता था। तो मैं देखो, कहते हैं ना हमारे कर्म करने से प्रकृति में कैसे फीलिंग आती है। तो एक बार मैं झाड़ू लगा रहा था सेंटर के बाहर, तो मिट्टी उठा उठा के मैं बैग में डाल रहा था। अचानक मेरे को लगा कि जैसे ना गंदे हो गए हैं हाथ, तो अगर ग्लव्स होते तो बहुत अच्छा होता। पर अचानक ही मेरे को ख्याल आया, जब भारत में रहते थे हम तो मिट्टी से हाथ भी धोते थे, तो हमको तो कभी फील नहीं होता था उस समय। तो कोई बात नहीं है ग्लव्स की, तो मैं उठा उठा के डालता रहा। अचानक मेरे को फील हुआ कि जो मिट्टी मेरी मुट्ठी में आई है, वो इतनी खुश हो रही है, इतनी खुश हो रही है। जब वो बैग में गई तो अपने दोस्तों को बता रही है, अरे आज मैं आत्मा को छू कर आई हूं, आत्मा को छू कर आई हूं, बड़ी खुश हो रही है। अभी देखो, है तो छोटी बचपने की, है ना, बच्चों जैसी बातें है ना, पर मेरे को ऐसा फील हुआ क्योंकि सारे ब्रह्मांड में हम आत्माओं का सिर्फ शरीर मिला है, यही आत्मा के डायरेक्ट कनेक्शन में है, बाकी सब तो वाइब्रेशन के थ्रू जाता है। तो वो मिट्टी जहां जहां खुश हो रही है, तो इससे वाइब्रेशन जाती हैं। फिर जब मिट्टी वो पूरा हो गया, तो आजकल पता नहीं यहाँ होता होगा, ब्लोअर होता है जहां पत्ते गिर जाते हैं ना ढेर के ढेर, तो ब्लोअर होता है। तो ब्लोअर से पत्ते फिर उड़ा के ना, फिर बाद में इकट्ठे कर देते हैं, फिर बैग में डाल देते हैं हम, जब पतझड़ आती है। तो जब मैं फिर ब्लोअर लेकर पत्ते करने के लिए गया, तो मेरे को लगा पत्ते आपस में बात कर रहे हैं, अरे ये अभी आया है ना, हमारे साथ खेल करेगा, हमको उड़ाएगा। तो ऐसा मेरे को इतने मजे ले लेकर मैं काम करता था। एक बार क्या था, बहुत स्नो हुआ था न्यूयॉर्क में, स्नो चलता ही रहा, सैटरडे संडे, 24 पता नहीं 26 इंच स्नो हुआ था। तो हम हमारे पास मशीन होती है, तो मशीन से वो स्नो उड़ के ना फिर साइड में चली जाती है। तो हम करते रहे करते रहे करते, पर थक गए। उस दिन ज्यादा लोग नहीं होते थे, ज्यादातर मैं ही करता था। बड़ा हमारा हारमोनी हाउस, आशा बहन जी ने तो देखा हुआ है ना, तो वो सारा व्हाइट हाउस है, सारा मैं ही जाके करता था। तो अभी करते रहे, बिल्कुल शोल्डर थक गए, जैसे जान नहीं होती, दर्द कर रहे थे। लेकिन काम पर भी जाना है, तो मैं मंडे काम पर भी गया, बड़ी मुश्किल से मैं काम पूरा करके आया, और स्नो भी चल रही है। तो मैं जब घर पहुंचा, तो इतनी स्नो और भी पड़ी हुई थी, 8-9 इंच की। तो मैं स्नो को देख रहा हूँ, शरीर में जान नहीं है, अभी मैं क्या करूं। तो मैं ऐसे उसको ना ऐसे ऐसे करके स्नो को देख रहा हूं, मैं क्या करूं। तो अचानक मेरे को फील हुआ कि स्नो मेरे से बात करने लगी। कहती, जब दूसरी स्नो आई थी उसके साथ तो तूने इतना खेला था, हमने क्या बुरा किया है कि हमको ऐसे घूर घूर के देख रहे हो। तो देखो, ऐसा मेरे को ख्याल आया। तो मैंने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं था क्योंकि अंधेरा था। तो मैं ना सचमुच स्नो में लोटपोट होने लगा। मैं कि नहीं, मैं आपके साथ खेल लूंगा ना। तो मैं लोटपोट, मैं 10 मिनट स्नो के साथ खेलता रहा, बॉल बना बना के, आप बस अब एक दूसरे जैसे पटक कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। तो मेरे को क्या हुआ, वो 10 मिनट के बाद खेलते खेलते सारी थकावट दूर हो गई। उसके बाद मैंने फटाफट मशीन लेकर स्नो को भी साफ कर दिया, और थकावट भी गायब हो गई। ये देखो, मैं आपको सच बातें बता रहा हूं। एक बार दादी जानकी, हम कहते हैं ना कैसे हमारे कर्म करने से हमारे शरीर ठीक हो जाते हैं। दादी जानकी आए हुए थे, तो आने वाले थे, तो मेरे को था मैं आधा दिन लेकर फिर बाद में मैं सारा काम करूंगा। बहुत काम होते हैं उन दिनों में, भाई नहीं होते, जैसे कहा मैं अकेला भाई था उस समय, बाकी सारे ना परिवार वाले थे, तो मैं रहता था पास में ही। तो दादी आ रही, तो अचानक 10-11 बजे मैं काम पर गया था, उचक हो गई, कहते हैं ना मसल पुल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद ना आपको 8-10 दिन तो ना बेड पर रहना पड़ता है ना, सबको मालूम है ना, जिनको भी होती है, जब भी हो जाती है।
तो बस मेरे को तो मैं क्या अभी मैं क्या करूंगा, ये तो वो उसको क्या बोलते उचक या क्या बोलते चक, चूक चूक हो गया है, चूक हो गया, चूक हो गया है। तो मैंने कहा अभी मैं क्या करूं, तो मेरे से हिला करा भी नहीं जाता है। पर मेरे को प्रिंटिंग लानी है क्योंकि दादी आ रही है, सारा लिटरेचर, और 1.5 घंटे की ड्राइव पर जाना था मेरे को। मेरे से ऐसा करके मूव भी नहीं हुआ जाता। बड़ी मुश्किल से मैं करता कराता वहां पर पहुंचा प्रिंटिंग वाले के पास। फिर बड़े बड़े बॉक्स उठा के प्रिंटिंग के वो भी रखने हैं, हड्डियां दर्द मत के वो इतना दर्द हो रहा है, तो वो उठा के रखे। फिर मैं 1.5 घंटा फिर वापिस आके उसको लेकर आया। तो जब मैं मोहिनी बहन से मिला, तो मोहिनी बहन को पता तो लग गया, क्योंकि जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ ना, पता चल जाता है ना। तो कहते तबीयत ठीक है, मैं कहा हाँ ठीक है। कहते हैं पर लगता नहीं है, मैं कहा हाँ थोड़ी बैक में प्रॉब्लम है। तो अभी देखो, उन नहीं तो दूसरा टाइम होता तो कहते हैं जाके आराम करो, पर कोई करने वाला था ही नहीं। कहते हैं ग्रोसरी लानी थी, तो आप ला सकेंगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ ले आऊंगा ले आऊंगा। तो मैं ग्रोसरी ढेर का ढेर सारे लाने, 20-25 बड़े बड़े थैले, उसको उठाना शेल्फ से, सारा करते कराते फिर मैं ग्रोसरी लेकर आया। फिर वहां वैक्यूम करना है, दादी आ रही है तो सारा सेंटर साफ करना है। तो करता रहा, फिर कुछ और काम कुछ और काम। फिर शाम को दादी जानकी को प्रोग्राम में लेकर गया, ड्राइव करके लेके गया। फिर बाद में करते रहा, 10:30 बज गए। मेरा इतना बुरा हाल के पता नहीं है गिर जाएंगे। तो मैंने कह दिया, मेरे साथ 3-4 भाई भी आके रुके हुए थे पांडव भवन में। तो मैंने उनको कह दिया मैं अभी मैंने पूरा काम कर दिया है, अभी मैं शायद कल क्लास में नहीं आऊंगा, तो आप ना सोचना नहीं कि मैं क्यों नहीं आया, मतलब कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होएगी। तो सुबह 3:30 बजे जाग खुली, मैं उठ के चाय बनाने लगा। अचानक मेरे को ख्याल आया, अरे तेरे को तो रात को दर्द था। दर्द सारा गायब हो गया। तो अभी देखो, हम कहेंगे मैजिक है, बट आई ऑलवेज बिलीव कोई ये फेक मैजिक नहीं है, ये भगवान का मैजिक नहीं है, लेकिन कर्मों का भी मैजिक है। कि मैं वो काम करता रहा ना, कभी इधर से कभी उधर से, कभी ऐसे करके बर्तन साफ करो, तो आपका वो जो मसल पुल हुआ था ना, अपने आप ही ठिकाने पर आ गया वो। तो मैंने कई बार, कहते हैं कई बार मेरे को बैक पेन होती थी ना, मैं जाके बर्तन साफ करने लग जाता था। कहते अरे तेरे को बैक पेन थी, जाके आराम करो ना, है ना, अपनी बैक का ध्यान करो। मैं क्या वही तो कर रहा हूं, ये ध्यान कर रहा हूं ना, बर्तन साफ करूंगा तो बैक पेन खत्म हो जाएगी। तो ऐसे मेरे को जीवन में अनुभव कितने भी मैं सुनाऊं ना, तो 2-4 नहीं है, 5-7 नहीं है, और भी कितने जीवन में अनुभव है। काम करते करते आपका दुख दर्द थकावट सब खत्म हो जाती है। तो ये मेरा जीवन का, तो अभी देखो मेरे को सब कुछ करना आता है। मैं ब्रेड बनाता हूँ, पिज्जा बनाता हूँ, पकोड़े बनाना, खिचड़ी बनाना, सब कुछ, मैं खीर बनाना, हलवा बनाना, और काम भी फुर्ती से करता हूँ। मैं और जब मैं खाना बनाता हूँ, उसी समय ही बर्तन भी साफ कर देता हूँ, क्योंकि ये भी उसको मैं कहता हूँ पॉट इंजीनियरिंग, है ना, बर्तन साफ करने की भी इंजीनियरिंग है। क्योंकि जब आप स्टोव से उठा के बर्तन निकालते हो, गर्म होता है, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फटाफट साफ हो जाएगा। लेकिन आप उसको छोड़ देंगे, फिर उसमें वो जम जाता है, फिर उसको रगड़ेंगे, कितना पानी जाएगा, साबुन लगेगा, सब कुछ, कितना कुछ लगेगा। तो मेरे को होता है कि जिस दिन मैं खाना बनाता हूँ, तो बर्तन साफ करने वाले बड़े खुश होते हैं, आज राम प्रकाश ने खाना बनाया है ना, हमको वो बड़े बड़े पॉट तो नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ खा जो ना प्लेट्स वगैरह ही साफ करनी पड़ेगी। तो मैं क्यों कहता हूँ कि आज देख लो, शरीर ठीक चल रहा है ना, कुछ बीमारी नहीं है। तो पर मैं ये तो नहीं कहूंगा बाई चांस है, कह सकते हैं शायद मैं आई एम लकी, बट मे बी इट्स मोर देन लक। तो हमारे जो कर्म है ना, श्रेष्ठ कर्म, और कर्म करने से जो प्यार खुशी दुआएं, वो आपके लिए काम करती रहती हैं। तो मेरे को तो होता है, ये जो 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस का भी प्रोग्राम है, इसका क्रक्स क्या है, इसका जो थीम क्या है, हम लोगों के करते हैं जितनी आपकी ड्यूटी है।
अगर वो आप वही निभा रहे हो ना, फिर आप सिर्फ मेंटेन कर रहे हो। कहते हैं ना, आई एम मेंटेन माई जॉब, तो इतना मेरे को काम करना है। मेंटेन रिलेशनशिप इतना करना है, तो मेंटेन माई फैमिली इतना करना है। वो तो मेंटेनेंस, वो तो हर कोई करता है। पर मैं जो एक्स्ट्रा करता हूं ना, कल बताया ना कि एक्स्ट्रा करते हैं ना, वही भाग्य है, वही आपकी इनकम होती है। मैं उनको इंजीनियरिंग की टर्म में कहता हूं, एक होती है इमरजेंसी रिपेयर्स, एक होता है मेंटेनेंस रिपेयर, लेकिन तीसरा होता है कैपिटल इंप्रूवमेंट। कैपिटल इंप्रूवमेंट माना, उसको हम फिजिकल टर्म में लें, स्पिरिचुअल में लें, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ तब भी बढ़ती है जब हम जितनी ड्यूटी है उससे बढ़कर करेंगे। पर ये बाहर वालों के लिए है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए तो वो तो कहते हैं हम देवता बनने वाले हैं। तो ब्राह्मणों के लिए एक्ट ऑफ गुडनेस की एक रूप और परिभाषा है, सुनना चाहेंगे? तो मैं खत्म है, सुनना चाहेंगे? ब्राह्मणों के लिए एक्ट ऑफ गुडनेस पता क्या है? जब आप बिल्कुल थक जाओ, एक भी ड्रॉप एनर्जी का नहीं है, आप गिरने ही वाले हो, उसके बाद जो आप काम करेंगे ना, वो एक्ट ऑफ गुडनेस माना जाएगा। उसके लिए तैयार हो? सब सीरियस हो गए? वो एक्ट ऑफ गुडनेस है। तो मैं 1 मिनट में सुना दूं एक। तो मैं जैसे अभी अभी रिसेंटली, आई एम गिविंग एग्जांपल, देखो मैं ऐसा बताता हूं ना, पर मेरे को होता है, मैं खुद करता हूं कि अंदर से मेरे को हमेशा होता है कि हमेशा जब तक आप अपनी लिमिट से बढ़कर काम नहीं करोगे ना, आपकी लिमिट बढ़ेगी नहीं। जिसको कहते हैं ना, यथाशक्ति काम करेंगे तो यथाशक्ति में रह जाएंगे। यथाशक्ति को अथाशक्ति में बदलना। अभी ना एक वो वहां ना प्रोग्राम हुआ रिट्रीट में, 200-250 लोग आए हुए थे। तो उन दिनों में मेरे को ब्रेड बनानी थी, तो बार बार मेरे को ब्रेड बनानी पड़ी। तो उस दिन मेरे को 3 बार ब्रेड बनाई, 9 घंटे लगे मेरे को बनाने में। तो खड़ा रहना पड़ता है ना, तो बिल्कुल मेरा ना जो टांगे मतलब जवाब देने लगी। तो फिर मैंने देखा कि अभी कल तो भोग लगना है, संडे का है, लेकिन यहाँ सफाई वाले नहीं आए हैं, फॉरेस्ट वगैरह। तो कहते हैं वो ना चले गए थे, वो जो एंटरटेन प्रोग्राम चल रहा है, कल्चर प्रोग्राम। तो मैंने कहा भी क्या करें? तो मैंने अपने आप को कहा जोर से, तभी मेरे को ख्याल आया ना, बिल्कुल थका हुआ हूं, मैंने अपने आप को कहा राम प्रकाश, एक्ट ऑफ गुडनेस। तो मैंने जोर से एक्ट ऑफ गुडनेस कह के चलो झाड़ू लगा दो। तो वहां भी किचन काफी बड़ा है। तो झाड़ू लगाते लगाते आधा घंटा लग गया। फिर लगता अभी पर पोछा भी लगाना है ना, मॉप भी करना है, पर टांगे चल नहीं रही हैं, तो कोई आया नहीं करने के लिए। तो मैंने कहा भी आएंगे, पता नहीं आके देखेंगे तो उनको बड़ा अजीब सा लगेगा। फिर मैंने अपने आप को और जोर से बोला, मैं कहा राम प्रकाश, एक्ट्स ऑफ गुडनेस। मैं कहा चलो मॉप भी कर दो। तो मैंने मॉप कर दिया, उसको भी आधा घंटा लग गया। फिर और भी मैं क्या, अभी धीरे लंगड़ाता लंगड़ाता मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखा जहां पे प्लेट्स वगैरह सफाई होती है वो लाइट ऑन थी। तो मैं क्या, चलो मैं लाइट ऑफ करके जाता हूँ। तो मैं वहां प्लेट्स जहां पड़ी हुई थी ना, तो वहां गया तो वो एक बहन वहां खड़ी हुई थी। वहां पॉट्स भी, वो सारी प्लेट्स वगैरह भी छोड़ के चले गए थे। मैंने कहा आयरिन क्या हुआ? कहती हैं दे ऑल गॉन फॉर कल्चरल प्रोग्राम। तो मैंने अपने आप को कहा, मैं कि राम प्रकाश तेरी तो अभी जान नहीं है, चलो आंख बंद करो और चलो। मेरे को आया ख्याल ये कि अभी अभी कोई अभी अभी है ही नहीं है दम, तो क्या करोगे? पर फिर मैंने अपने आप को और जोर से बोला, मैं कहा राम प्रकाश। तो, तो मैंने ना, तो ऐसा जोर लगा के मैंने आयरन को कहा, मैं कहा आयरन आई विल हेल्प यू। वो इतनी खुश हो गई क्योंकि उसको पता है ये बड़ा फास्ट करता है। उसको तो एकदम उसकी जान में जान आ गई, हम खुशी खुशी दोनों करने लगे। थोड़े समय के बाद कुछ लोग भी आ गए। तो सचमुच तब भी मेरे को ये हुआ, वो काम करते करते वो जो खुशी थी, और जो मेरे को लगा कि मैंने अपनी जिम्मेवारी भी निभाई है, जो मैं लोगों को कह रहा हूं मैं खुद भी किया है ना, तो वो जो एक सफलता की जो फीलिंग होती है ना, सारी मेरी थकावट दर्द हो गया, खत्म हो गया मेरा। मैं ना ये क्यों बता रहा हूं, दीज आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो इसलिए मैं ना जहां भी जाता हूं ना, मैं ज्ञान नहीं सुनाता हूं,
मेरे को ज्ञान सुनाने में कहा आज कितना यूट्यूब में इसमें इसमें कौन किसको फुर्सत है ज्ञान सुनने की, तंग आए हुए हैं लोग, अपने अनुभव सुनाओ ना। तो मैं तो अनुभव सुनाता रहता, फिर लगा रहता हूँ मैं, फिर मेरे को लोग स्टेज पे उतारते हैं, बहुत हो गया टाइम, बहुत हो गया, जैसे अभी भी लग रहा है ना एक्स्ट्रा हो गया टाइम। तो मजा आता है मेरे को, वो मजे मजे में टाइम चला जाता है। अच्छा धन का भी, हाँ अच्छा धन का भी बताऊं। देखो देखो मैं उन दिनों में हमारे घर की हालत बहुत खराब थी फाइनेंशियली। वैसे हमारा बिजनेस चलता था हमारे, और लेकिन क्या होता है जब बिजनेस में सब लोग चलता रहता है ना, फिर लोग लेजी हो जाते हैं, सेकंड थर्ड जनरेशन। तो हमारा भी, हमारे फादर हमारे भाइयों ने काम वाम नहीं किया। वो कहते हैं है ना बस दुकान है सब बैठ जाएंगे, करते करते बैंकरप्सी हो गई थी। तो बहुत मुश्किल से हमारा घर का काम चलता था, कई बार पूरा खाना भी खाने को नहीं होता था। तो क्या होता था, अभी मेरे को पता चल रहा है मेरे को देवता बनना है, स्वर्ग की स्थापना करनी है। कहते स्वर्ग की स्थापना बाबा एक एक गरीबों से ही स्वर्ग की स्थापना कराएगा, क्योंकि अगर वो अमीरों को लगा देगा फिर तो क्या होगा, अमीर तो फिर वो लगा देंगे तो फिर और अमीर हो जाएंगे, गरीब तो फिर गरीब के गरीब रह जाएंगे। तो इसका मतलब तब भी बाबा ने कहा कि मैं गरीब निवाज हूं, भोलानाथ हूं, तो गरीबों के एक एक पैसे से होगा। पर मैंने सुना तभी, लेकिन किसी का लेकर नहीं करने का है, पहले पूरी धारणा होनी चाहिए। तो धारणा मैंने शुरू कर दी थी। फिर था कि मेरे को अपने पेट से करना है, ये बताया था बाबा ने जो मैंने पढ़ा, कि किसी का हक लेकर करोगे उसमें तो उसकी वैल्यू होएगी ना, आपकी वैल्यू कब होएगी, आप अपने पेट से करोगे। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, पैसा तो था नहीं मेरे पास, मैं इंजीनियरिंग पास किया था, खाली बैठा हुआ था, बल्कि लोग मेरे को हर रोज कब जॉब लगेगी कब जॉब लगेगी, जॉब लग नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, भी मैं 4 रोटी खाता था ना, तो कुल मिला तो मैंने 2.5 या 3 रोटी खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं ये अपने पेट से कर रहा हूं ना। तो मैंने दूध पीना बंद कर दिया, जो भी थोड़ा बहुत मिलता था, चाय भी 3 बार पीते थे, 1 बार कर दिया। तो फ्रूट खाना बंद कर दिया। तो 2-3 महीना ऐसा मैंने किया, तो मेरे को लगता था, तो जितना उसका ना, कितना आटा बचा, कितना घी बचा, कितना ये बचा, मैं कैलकुलेट करके, जब वो सप्लाई आती थी ना, चुपके से, मैं बताता नहीं था घर वालों को, मैं चुपके से ना उठा के सेंटर पर लेकर जाता था चीजें, तो अपना कैलकुलेट करके, तब मेरे को लगता था मैं अपने पेट से कर रहा हूं। तो मेरा वेट पहले ही कम होता था, 50 kg का होता था, मैं 5'11" का था, 5'11" वो मेरा वेट 50 kg होता था, वो 50 का भी 48 kg रह गया। तो वो एक पिक्चर है ना, वो जो हड्डी मांस का पिंजरा, तो हमारी बहन ना, वो राज बहन हंसी करके कहती थी, कहते राम प्रकाश एक दिन वो हड्डी मांस का पिंजर ही बन जाएगा, पर हंसते रहते थे। और एक बार देखो मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना था चंडीगढ़, तो मेरे को माँ ने पैसा दिया कि तुम रिक्शा लेकर जाओगे, फिर वहां पर बस लोगे, फिर वहां पे 3 व्हीलर लेकर जाओगे कि दूर दूर पड़ती है जगह, और फिर वापिस आओगे दोपहर को, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकल जाओगे। इतना फ्रूट के लिए पैसा दिया, तो कुल मेरे को 60 रुपए दिए थे, लेकिन बस का किराया था सिर्फ 30 रुपया। तो मेरे को लगा 30 रुपया बस का किराया, मेरे हाथ में पैसा आया है। तो मैं तो रिक्शा नहीं किया, वॉक करके गया 3-4 किलोमीटर, फिर मैं बस में बैठा, फिर 3 व्हीलर नहीं किया, 5-7 किलोमीटर वो भी था, तो वो भी मैं वॉक करके गया, इंटरव्यू देकर वापस भी वॉक करके आया। खाना कुछ नहीं खाया, मैंने पानी पी लिया, क्योंकि पानी पीने से पेट भर जाता है, आपको मालूम है ना। हमें कई बार लगता भूख लगे, भूख करी, अरे गिलास पानी पी लो ना, सब ठीक हो जाएगा। तो पानी पी लिया, और फिर मैं पैदल चल के मैं कम से कम 20 किलोमीटर चलाऊंगा। और वो दिन थर्सडे का दिन था, वो 30 रुपया आके मैं बाबा की भंडारी में डाला, मैंने अपनी मेहनत का किया हुआ है। मेरे को अभी भी याद है, तब मेरा बाबा से कनेक्शन ना, तब महसूस हुआ, बाबा कह रहा तूने मेरे को समझा है, ऐसा मेरे को महसूस हुई। तब मेरे को लगा बाबा मेरे को, चलो तेरे को ना
सैर कराने लेके चलता हूँ। मेरे को लगा बाबा उंगली पकड़ के ना सारे हमारे कहते हैं ना संसार की, है ना, हम कहते हैं ना सटल वर्ल्ड में मेरे को घुमा रहा है। थर्सडे का दिन था, वो गीत चल रहा था, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। आज भी वो गीत चलता है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फीलिंग आती है बाबा की। तो देखो ऐसा मैं करता था। और भी कई चीजें थी, पर जब मैं अमेरिका में भी गया, हमारे घर की हालत तब भी बहुत बुरी थी, कहेंगे जैसे घर टूटने को होता है। और दूसरी तरफ ये था कि सेंटर भी नया नया बना था। पहले वो 1 बेडरूम अपार्ट में थे, मोहिनी बहन 1 बेडरूम अपार्ट में रहती थी। तो जब मैंने उनको जाके देखा ना, उनका बेड इस तरह, 4 बहनें थी, छोटा सा कमरा था। जब वो रात को बिछा लेते थे ना सारे बेड अपने, तो जगह नहीं होती थी बाथरूम से, अगर बाहर जाना है ना उनको बाथरूम, उनको बेड के ऊपर से होके जाना पड़ता था। तो मैंने उनको देखकर ना एक अपने आप से प्रॉमिस किया कि मेरी जो लाइफ है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कभी बहनों की लाइफ से बढ़कर नहीं होगी। मेरा हमेशा उनसे लोअर स्टैंडर्ड करूंगा मैं। तो मैं जब गया वहां पर, तो जब उनका पुरानी चीजें थी, पुराना पंखा था, स्टेशनरी होता है ना जो आजकल तो घूमने वाले होते हैं, तो स्टेशनरी आवाज भी करता था। मेरे को भी पंखा चाहिए था। जब मैंने वहां पे मूव किया न्यूयॉर्क में, तो मैं पंखा खरीद के लाया। वो नया पंखा सेंटर पर रखा, पुराना मैं लेकर गया। अच्छा बेडिंग है, तो मैंने देखा कि जो बेडिंग मेरे को चाहिए थी नई लाके सेंटर पर दी, पुरानी मैं अपने पास लेकर गया। तो मुझे अभी भी याद है, तो मोहिनी बहन की रजाई थी ना, बड़ी पुरानी सी थी, तो मैं फिर रजाई लेकर आया, तो नई रजाई उनको दी। मैं कहा ये रजाई मेरे को दे दो। तो मुझे अभी भी याद है, मैं वो रजाई को इतना लपेट के सोता था। मैं कहा उसमें पता नहीं योग की शक्ति कितनी बड़ी होगी। उन्होंने तो बड़ा लपेट के सोता था, इतना मेरे को मजा आता था। तो कहने का मतलब ये होता था कोई भी फल खाना है, क्योंकि मैं कमाता था, पैसा थोड़ा होता ही है ना, पहले सेंटर पर जाएगा तभी मैं खाऊंगा। एक मेरे को ये था। फिर मेरे को घर की भी बहुत बुरी हालत थी हमारी, जैसे घर टूटने को होता है। लेकिन दूसरी तरफ यज्ञ में भी जरूरत है, तभी मैं क्या करूं। तब पर मेरे को ये भी पता था जब तक बीज नहीं डलेगा उसका फल नहीं निकलेगा। तो घर वालों को मैं दूंगा, वो तो अपना खा पी के खत्म कर देंगे ना, तो उनका तो भाग्य कभी बनेगा ही नहीं। तो मैं अपना दिल, तो अपना ना दिल मारना पड़ता था, क्योंकि कोई समझेगा थोड़े ही कि ये कोई सियानप है ना, ये कोई समझदारी है। तो मैं क्या करता था, जो मेरे को देना होता था ना, दादी जानकी ने मेरे को कहा कि बहनें हैं ना, तो बेचारे यहाँ तो नए हैं, तो कहते किराया अगर हो जाए तो उनकी चिंता खत्म हो जाती, नहीं तो वरी चलती रहती ना, किराया कैसे आएगा। क्योंकि थोड़े से पैसों से वो आए थे गयाना से, उनको हमारी सीता बहन उसको वो मिला था स्कॉलरशिप। तो कहते ना अगर ना किराए का उनका हो जाए ना, तो मैंने कहा अच्छा दादी मैं करूंगा। तो मेरे को हर महीने घाटा पड़ता था, पर फिर भी मैंने वो करना शुरू कर दिया। और फिर भी अंदर में होता था कि जब तक मेरे घर वालों का यज्ञ में बाबा के पास नहीं जाएगा, उनका कल्याण नहीं होने वाला। तो वो भी मैं कहता था बाबा को, बाबा ये जो मैं डाल रहा हूं, ये ना मेरे घर वालों का है, उनकी तरफ से डाल रहा हूं, तो इसका जो रिवार्ड है ना, इसका फल है, मेरे को मत देना, ये उनको देना। अभी देखो अगर हम ना कन्वेंशनली देखें, कोई समझदारी कहेगा क्या, कहते तूने ऐसा ही सोचा है, ये ब्रह्मा कुमारियां तेरे को यही सिखाती है। या कहेंगे ना ब्रह्मा कुमारी ने तेरे को कर लिया है, वो कर दिया है, तो कुछ तो करो ना। पर मेरे को ना बड़ा अंदर में मन के कहते ना, फियर और करेज दोनों एक ही जगह होते हैं। एक तरफ फियर है कि क्या होगा, घर टूट जाएगा, और दूसरी तरफ ये करेज है बाबा से मिलता, समझ वो मिलती थी, कर्मों का फल के हिसाब से मिलती थी। तो मैंने किया, लेकिन क्या हुआ, 3 महीने के बाद मेरे को ऐसी जॉब मिल गई, मेरे को बाहर भेजा गया शिकागो की तरफ।
वहां पे 7 दिन काम चलता था और 12 घंटे काम चलता था। रेगुलर में 40 घंटे काम होता था, मेरे को 84 आवर्स मिलने लगे। और जो जो मेरे को खाने का भी देती थी कंपनी, उसमें भी बचा के सार इतना मेरे को पैसा भी आ गया, घर वालों की भी मदद हो गई। बाबा का भी हुआ तो बाबा कभी किसी का रखता नहीं है ना, मेरे को तब से ही क्लियर था कि घर वालों की भी मदद कर देगा बाबा। अभी मैं कभी इमेजिन नहीं करता था ऐसी कोई जॉब होती क्या। वो एक मॉल बन रहा था, शॉपिंग मॉल, उनको ना ओपन करना था, तो वो 12 घंटे 7 दिन काम करते थे। पर देखो बाबा ने मेरे को वहां जॉब में भेज दिया। तो इस तरह का ना मेरे को धन के लिए भी ना कितना मेरे को होता है। तो जैसे, तो ऐसा ही जैसे मेरे को ना अपनी माँ की चिंता होती थी क्योंकि वो ज्ञान में चलती है, हमारे बाकी जब नहीं चलते तो माँ को तंग करेंगे, तो मेरे को थोड़ा सा उसकी चिंता होती थी। तो मैं क्या करता था, वहां की जो बूढ़ी माताएं थी ना, मैं उनकी मदद करने लगा, उनको सेंटर पर ले आता था, उनके लिए चीजें कर देता था। मेरे को लगता था जो मदद मैं यहाँ कर रहा हूं ना इन बूढ़ी माताओं की, तो मेरी माँ को भी कोई ना कोई वहां करने वाला मिल जाएगा। कहते ना, द एक्शंस ट्रेवल इन टाइम एंड स्पेस। जरूरी नहीं है कि जिसके लिए आप अच्छा कर रहे हो उन्हीं से रिजल्ट मिलेगा, हमको कहीं और से भी मिलेगा। तो मेरे को ना कर्मों के ऊपर भी ना ऐसा था, कभी सोचो नहीं कि दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, दूसरे की सोचेंगे तो बैठ जाएंगे। तो तभी हम कहेंगे ना, लीडर होता है ना, परेड चल रही होती है, लीडर सिर्फ 15-20 मिनट कदम आगे होता है। तो क्यों? क्योंकि वो आगा देखता है, दूर का देखता है। तो हमको भी ना यही कर्मों में, धन में, तो देखो आज में है ना, सब कुछ है कि नहीं है मेरे, है ना, मैं चक्कर भी लगा रहा हूं, कभी चिंता नहीं होती है, क्योंकि हमारा ना खर्चे कम हो जाते हैं। अभी दीदी आ रही थी ना, तो वहां भी वही हुआ मेरे को जो मैंने पहले किया हुआ था। पैसा है नहीं, प्रोग्राम बड़ा रख लिया, तो मैं अपने आप से बातें, वहां भी मैंने वही किया जो इंडिया में किया, दूध पीना बंद कर दिया, फल खाने बंद कर दिए। जो भी बचेगा, चाहे 10-20 डॉलर भी बचेंगे तो वो भी तो जाएंगे। पर क्या है ना, ये नहीं होता कि कितना कर रहे हो, पर कितना परसेंट कर रहे हो, कितना अपने त्याग से करते हो, वैल्यू उसकी होती है। अभी जैसे मेरे को ना कोक पीने को दिल करता, क्योंकि वहां पे हम पी लेते हैं, तो अभी कोक पीना है ना, तो मेरे को दिलो चलो ना अभी कोक पी लेते हैं। तो फिर मैं अपने मन से बातें करता था, अच्छा कोक पीना है, हाँ 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 क्यों नहीं, अच्छा ये $1 का आएगा ना, ये रहा $1, है ना कोक। फिर मैं अपने मन को कहता था, अरे दीदी आ रही है ना, है तो क्या हम पानी नहीं पी के गुजारा कर सकते। मैं जैसे मन को समझाता हूँ, मैं कि दीदी आ रही है ना, हमको कितनी खुशी मिलेगी, बड़ा प्रोग्राम करना है। मन कहता था हाँ ठीक ही बात है। मैं कहा चलो ना अभी पानी पी लेते हैं, ये बाबा की भंडारी में जाके डाल देते हैं। तो मैं अपने मन से भी ट्रिक करता था, कहते ना गेम खेलते हैं, जैसे मन एक बच्चा है ना, तो बच्चे को प्यार प्यार से समझा कर ना कोई उसको अच्छी चीजों का महसूस करा देंगे ना, त्याग अपने आप हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा मेरा जीवन का अनुभव रहा है। अभी टाइम 8 बज गए हैं ना, तो कभी फिर भी चांस लगेगा तो और भी बातें सुना सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी। हाँ देखो मेरे को, जो मेरे को लगा जब मैं जब जब इन्होंने कहा ना, मेरे को लगा कि देखो वही चीज जो वहां भी होती ना, तो हमारा भी रिट्रीट सेंटर है, हमको पता है, खुशी तो बहुत होती है रिट्रीट सेंटर लेने की, करने की, मजा भी आता है, हमारी लाइफ लेकिन थोड़ी कंफर्टेबल बन जाती है ना। तो एक जो कहावत है ना कारपोरेट वर्ल्ड में, कि 20% लोग 80% काम करते हैं और 80% लोग 20% काम करते हैं। मेरे को लगता है वो ब्राह्मण वर्ल्ड में भी होता है ऐसा। तो थोड़े से लोग हैं वो लगे रहेंगे, जिनको जिनको काम है ना,
जिन जो काम करने वाले उनको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो जब इन्होंने कहा ना आज सब्जियां काटने की है, मैं ये जो प्रोग्राम किया था ना एक्ट ऑफ गुडनेस का, उसके करने से पहले मैं ज्ञान सरोवर में अमृत वेले के बाद जाकर ना मैं किचन में ना मदद किया करता था। चल हालांकि मैं किसी को बताता नहीं था कि मैं अमेरिका से आया हूँ, वो लड़के को भी नहीं पता था। कई बार वो मेरे से ऐसे वैसे भी बोलते थे, ये करो ये करो, मैं चुप रहता था। मेरे को नहीं, मैं को ये नहीं बताने का कि मैं अमेरिका से हूँ। तो बाद में उसको पता चला महीने 2 महीने के बाद, फिर वो ऐसा करके देखता था। हमको होता था नाम के लिए थोड़े करना है, शान के लिए थोड़े करना है, गुप्त में करना है ना। तो कल जब इन्होंने कहा ही ना बहन जी ने कि सब्जी का है, मेरे को वही चीज याद आ गई। मैं क्या मेरे को भी जाने का है, तो मैं भी गया। मैंने देखा आशा बहन भी बैठे हुए, तो मैं क्या वाह ये भी आ गए। तब मेरे को लगा बड़े बड़े कैसे बनते हैं। हमारे मोहिनी बहन भी है ना, अब तक भी, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, टेबल पर बैठे बैठे सब्जी काट के दे देती है। कभी माना बड़ों का मैंने वो ही देखा है। आप देखेंगे यज्ञ में जितने भी सफल हुए हैं ना, जो आगे बढ़े हैं, योग के सिर्फ जिनके योग किया है ना वो सफल नहीं बने, जिन्होंने कर्म योग किए हैं ना, कर्म योग करने वाले कामयाब हुए हैं। तो जब कल मैंने देखा तभी मैंने कहा मेरा दिल इतना खुश हो रहा था, मैं भी वहां जाके बैठ गया। मैं फास्ट कर रहा था ना, मैं भी स्पीड थी ना। अभी देखो, तो इसका मतलब मेरे को भी करना आता है सब कुछ। तो मेरे को इतना मजा आया। तो सचमुच में अगर ब्राह्मण लाइफ जीना है ना, बहुत बड़ा हमारा फॉर्चून है कि हमको ऐसी जगह मिलती है। लेकिन जितना जब तक हड्डी सेवा नहीं करेंगे ना, तो मेरे को पता क्या लगता है, हड्डी सेवा का मतलब क्या है। दधीची ऋषि का मिसाल जो है ना, वो क्या है कि उसने मरने के बाद हड्डियां दी तो फिर बंजर बनाया था। हम कहते हैं बाबा ने जीते जिद मार दिया है ना, तभी वो हड्डियां हम कार्य में लगाएंगे तो हमारी हड्डियां खत्म होती जाएंगी। खत्म होती जाएंगी तो उसमें लाइट बढ़ती जाएगी, प्यार की, खुशी की, शक्ति की लाइट बढ़ती जाएगी। तो वो लाइट बढ़ते 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 हम क्या बन जाएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे। फरिश्ते दिखाते ना आकार तो होता है, लेकिन उसमें हड्डी नहीं होती है, हड्डी मांस नहीं होता है। क्योंकि हड्डी मांस हम ना कार्य में लगाते लगाते खत्म कर देते हैं ना, सब सो रहा ही नहीं है। तो हम देवता बन के उठते रहेंगे। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे तब भी मैंने जो जब भी मैं ट्रेवल कर रहा हूं ना, मैं यही बातें सुना रहा हूं सबको कि उठो। मेरे को लग रहा है मेरे को जाके झंझोड़ना है सबको कि हम ना सोचे ना। तो अभी जो मनसा सेवा, कई बार ना मनसा सेवा का भी हमने एक बना लिया है। तो 2 मिनट में सुना दूं मेरे को जो फील क्या होता है। मेरे को ना लगता है ये मनसा नाम की बिना एक जैसे इसको हम एडवांटेज ले रहे हैं बाबा के बात करने का। क्योंकि हमने क्या देखा है ना कि जो काम करने वाले हैं ना उनके पीछे बहनें पड़ी रहेंगी, आप ये करो ये करो ये करो। अरे बहन जी मेरे को योग करने दो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, उसको क्यों नहीं कहते हो। अरे भाई वो तुम ही करते हो ना, आप ही तो करते हो, तो आपको ही तो कहेंगे, वो नहीं करेगा। अगर उसको कहेंगे ना, कहेंगे बहुत काम है बहुत काम है, घबरा जाएगा है। तो उसके लिए इसलिए नहीं कहते हैं। तो आपको ही कहा जाता है नहीं, पर बहन जी मेरे को योग मैं कब करूंगा। अरे तुम योग कर लेना है, बाबा को याद काम करते करते करना। होता कि नहीं होता, कई बार ऐसे होता है ना। क्योंकि मैंने भी देखा हुआ था। और जो काम नहीं करने वाले होंगे ना, वो कहेंगे बहन जी कुछ काम करूं कुछ काम करूं। तो बहनें क्या कहेंगी, नहीं 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 भाई सब काम ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, आप बाबा के कमरे में जाओ, सबको साकाश दो। और वो आकाश में जाकर बैठते हैं, 2 मिनट में वो साकाश देते देते आकाश में चले जाते। तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हमको स्पेशल योग करना है, हमको ज्वालामुखी योग करना है। हमें कहते कि नहीं कहते हैं। तो क्या होगा, ज्वालामुखी योग करने आएंगे, 2 मिनट में ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है, अगले 2 मिनट में ज्वालामुखी सो भी जाता है यार।
मैंने बहुत, देखो मैं सचमुच में कहता हूँ, जब हम कहते हैं ना साइलेंस का, कई बार लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तुम साइलेंस कब रहोगे, साइलेंस नहीं है कि तेरा बचपना नहीं जाता है। मेरे को सब लोग वहां भी डांटते हैं, कहते कभी साइलेंस में जाके नहीं बैठते हो, 2 घंटे का योग चला था, आप कहाँ थे। तो मैं क्या, मैं आधा घंटा करूंगा, उसके बाद कर्म योग करूंगा। तो मैं अपना मैं उनको कहता नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, मैं कि वो भी तो ठीक है ना, सबको साकाश देने का भी तो कार्य करना है ना। पर मेरे को कर्म योग करने में मजा आता है, मैं वो करूं तो मैं करता हूं। पर मैंने नोट पता है क्या किया, जब हम कहते हैं ना साइलेंस साइलेंस, कई बार एक दूसरे से बनती नहीं है ना, या करते के मैं अभी छो, मैं तो सब छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को तो साइलेंस में जाना है, फिर वो बैज लगा लेंगे वहां पर। तो ना मैंने देखा है, अभी देखो साइलेंस में आने खुशी होनी चाहिए, पर अभी अंदर में गुस्सा भरा हुआ है, तो क्या होगा, मुख से नहीं बोलेंगे लेकिन मुंह तो फूलेगा ना, आंखों से भी दिखाई पड़ेगा। तो मैंने कई बार देखा, मैं दिल से कहता हूं, मेरे को डर लगता है कई बार, तो जिन्होंने बैज लगाया होता है साइलेंस वालों का, तो घबराहट होती, क्योंकि वो बाबा ने कहा हुआ ना साइलेंस साइलेंस साइलेंस। तो मैं कहूंगा, तो अगर मैं बोलूंगा तो कहेंगे तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है साइलेंस में। तो एक बार ना किसी ने साइलेंस का बैज लगाया हुआ था, तो मेरे को ध्यान नहीं आया, तो मैं बात करने लगा, वो बहन थी, तो मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा मैं साइलेंस में हूं। मैं तो भागा वहां से, लेकिन तो बड़ी भयंकर साइलेंस है, भागो। तो कोई ऐसी साइलेंस में जाना है क्या, साइलेंस है, खुश में रहो, है ना, मुस्कुराते रहो। मेरे को देखो ये रियलाइज कब हुआ ना, एक बार किसी भाई ने मेरे को कहा, कहते राम प्रकाश अपना सचमुच दिल से बताना, सच्चा ऑनेस्टली बताना। मैं कभी कोई ना कोई गड़बड़ वाली बात करने वाला है, जब कहा ना ऑनेस्ट होके बताना, कहते हम आपको देखते हैं, आप ना जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं साइलेंस वगैरह के, आप इतना नहीं बैठते करते हो, है, लेकिन आप हमेशा खुश रहते हो, उमंग उत्साह में रहते हो, हमेशा नए नए प्रपोजल लेकर आते हो, नए नए सर्विस के प्लान बनाते हो, खुश रहते हो। ये क्या चीज है, मेरे को सीक्रेट बताओगे। अचानक मेरे को फील हुआ, वास्तव में आप बात करते करते भी साइलेंस में रह सकते हो, क्योंकि साइलेंस में रहना सोल्यूशन निकालना, साइलेंस में रहना क्रिएटिव बनना। तो अगर आप बात करने से किसी को सुख दे रहे हो, किसी को हल्का बना रहे हो, तो आपके मुख से जो शब्द भी निकले ना, डीप साइलेंस निकल के ना लोगों तक पहुंच रही है। तो तब मेरे को लगा, वही बात करते करते साइलेंस में, कर्म करते करते योग लगाना। इनफैक्ट क्योंकि मेरे को क्यों ये अनुभव है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था, मैं योग में बैठा हुआ हूं, तो मेरे को कोई आता था, कहते मोहिनी बहन बुला रही है, क्या, कहते ये काम करना है। हमको लगता था बड़े कभी आपको योग से नहीं उठाएंगे, मैं कहा अच्छा उठा दीजिए। तब मेरे को लगने लगा, क्योंकि मेरा भी ऐसी नेचर होती थी, अरे बड़े भी कहते हैं अभी काफी हो गया है योग। तो कई बार कई क्लास से उठाते, एयरपोर्ट जाना है तुमको, क्योंकि मैं वहां पे ऑडियो विजुअल ट्रांसपोर्टेशन, मैं क्योंकि अकेला था ना, तो सारे काम करते करते हम ऑलराउंडर हो गए। पर मेरे को लगता अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, देखो वहां पे क्लास चली, कई बार दादी आई है, सारा इंतजाम किया, पर जब क्लास चल रही है तो कहते एयरपोर्ट जाना है, तो दादी की क्लास नहीं सुनने को मिली। तो पर मेरे को लगता था, मैं जो कार में बैठा बैठा कहता था, मेरे को ना डिसएडवांटेज नहीं लेना है, मैं इतना याद करूंगा ना कार चलाते चलाते, वहां वाले योग से भी, जो बैठ के करने वाला उससे भी कमी नहीं रखने वाला हूं। तो ऐसा मेरे को अंदर में, मैं ना चैलेंज लेता था अपने आप में, कि कर्म करते करते जो योग है ना, जैसे मैं कहूं जब मैं ब्रेड बनाता हूं, 3 बजे उठ के बनाता हूं, इतनी साइलेंस होती है, इतना प्यार होता है उस समय, सारा प्यार खुशी वो ब्रेड में जाती है। तो लोग कहते हैं ना राम प्रकाश ब्रेड बहुत अच्छी बनी है। मैं आपको बताऊं एक चीज, मेरी ब्रेड सारे अमेरिका में फेमस है अभी। मैं जहां भी जाते हैं ना, उनको एक एक चुपके से ना ब्रेड दे देता हूँ, मैं कहा ब्रेड ले जाओ, थोड़े रोल्स होते हैं वो भी दे देता हूँ। लोग मेरे पीछे पड़ जाते हो, तुम खाली कर दोगे सब कुछ, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं और बना लूंगा ना, क्या बात है।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको फील हो जो खाना बना रहे हो इतना प्यार खुशी जाएगा। एक बार एक बहन आई, उसको खाने बनाने की ड्यूटी थी, आके ना किचन में, राम प्रकाश खाना बनाना है, बहुत थकी हुई हैं, मेरा शरीर ठीक नहीं काम कर रहा है, ऐसा वैसा। तो जब उसने ऐसा कहा, मैं कि बहन जाके आराम करो, है खाना मैं बना लूंगा, आप चिंता नहीं करो। मैं कि वही थकावट खाने में जाएंगी, खाने वाले भी कहेंगे अभी आराम करें। तो कहने का मतलब देखो, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है हमारे ब्राह्मण जीवन के, खुशी में रहने के जो जीवन है, यही जाके मैं अपने अनुभव शेयर करता हूँ। ओम शांति।